क्लास 8th साइंस का हमारा चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे रह गए हैं, उनको आज हम करेंगे। देखो, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट है हमारे पास बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, ध्यान देंगे। बैकेलाइट क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? एक पॉलीमर। बैकेलाइट क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, ध्यान से देखेंगे। इट इज़ ए पुअर कंडक्टर। ये क्या होता है? बिल्कुल पुअर कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इट इज़ आल्सो हीट रेजिस्टेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ वायरस यूटेंसिल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये पुअर कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इसके क्या बनाए जाते हैं? स्विचेस बनाए जाते हैं। हमारे घरों में स्विचेस होते हैं, जो स्विच के बटन होते हैं, फ़ैन के बटन होते हैं रेगुलेट करने वाले, वो बनाए जाते हैं ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और हम बटन को आसानी से ऑन ऑफ कर सकें। ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसियल। यूटेंसियल मतलब अब बैकेलाइट है हमारे पास। बैकेलाइट जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? यूटेंसियल बर्तनों में। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, फ्राई पैन होता है, उसका जो पकड़ने का होता है, उस पे लगा हुआ होता है ये ब्लैक कलर का, बैकेलाइट बोलते हैं उसको। बहुत हार्ड होता है, उसमें से हीट भी पास नहीं होती। उसके बाद क्या है? टेफ्लॉन। ये भी क्या है? एक पॉलीमर है। इट इज़ नॉन स्टिक प्लास्टिक। नॉन स्टिक, ना चिपकने वाली प्लास्टिक होती है। एंड यूज्ड इज़ नॉन स्टिक कुकिंग इन कुकवेयर। कहते हैं ये यूज़ की जाती है नॉन स्टिक कुकिंग में, नॉन स्टिकिंग कुकिंग बनाने में, इन कुकवेयर बर्तनों में। इट इज़ वेरी टफ, सो इट इज़ आल्सो यूज्ड एज टेप फॉर सीलिंग पर्पस। कहते हैं इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? टेप के लिए, फॉर सीलिंग पर्पस, अगर किसी चीज़ को सील करना हो उसके लिए। उसके बाद है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है हमारे पास? जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के दौरान डिकम्पोज हो जाता है, टूट फूट जाता है, गल सड़ जाता है। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। और वो गलने में सहायता कौन करते हैं? उसकी बैक्टीरिया। उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोला जाता है। उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय, जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते बाय नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस के दौरान। इस टर्म इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्राकृतिक क्रिया के दौरान बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, नहीं टूटते, उसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद 4R आए थे बिल्कुल लास्ट में, आपने कल पढ़ा ही होगा। 4 प्रिंसिपल हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सिंथेटिक वेस्ट। सिंथेटिक वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए हमें कौन से R यूज़ करने चाहिए? 4R यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है प्लास्टिक वेस्ट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड बैड ओडर। कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट होता है जो इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली कभी नहीं रहा। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ऑन बर्निंग, अगर इसको हम जलाते हैं, इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज। ये क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत नुकसानदायक गैसेज प्रोड्यूस करता है। एंड बैंड ओडर, उनकी स्मेल भी बहुत गंदी होती है। उसके बाद है हमारे पास, ये तो आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट करने ही करने हैं, साथ में 2 क्वेश्चन करने हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। कहते हैं राना खरीदना चाहता है
क्या शर्ट खरीदना चाहता है फॉर समर, गर्मियों के लिए, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, वो कौन सी शर्ट खरीदना चाहेगा, कॉटन की या जो सिंथेटिक मटेरियल से बनी है उसको। एडवाइस राना गिविंग यूअर रीज़न, एडवाइस दो राना को और आपका रीज़न भी बताओ कि आपने कौन सी शर्ट उसको पहनने के लिए कहा और क्यों कहा। आई विल एडवाइस राना वियर कॉटन क्लोथ्स, मैं गर्मियों में राना को कॉटन की क्लॉथ पहनने के लिए एडवाइस दूंगा। कॉटन क्लॉथ्स विच आर नेचुरल फाइबर, कॉटन क्लॉथ क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। डू नॉट कंटेन हीट, उसमें गर्मी नहीं लगती और ना ही उसमें हीट होती है, रहती है। दे सोक स्वीट एंड गिव ड्राई फीलिंग, वो क्या करते हैं, सोक लेते हैं किसको, पसीने को, एंड गिव ए ड्राई फीलिंग, और सूखा सूखा हमें फील होता है। वाइल सिंथेटिक क्लॉथ्स हैव लिटल वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जबकि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उनमें बहुत कम क्या होती है, क्षमता होती है पानी को अब्जॉर्ब करने की, पानी को सोखने की। एक तो ये करना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, हमने एग्जांपल बताने हैं वो प्लास्टिक के कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है, मतलब टूटता फूटता नहीं है इन नेचर, प्राकृतिक में, हमारे आसपास में। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर, प्लास्टिक हवा के साथ क्रिया नहीं करता। वाटर सो दे डू नॉट गेट कोरोडेड, और ना ही पानी के साथ, इसलिए कोरोडेड नहीं होता। जो पानी के साथ या हवा के साथ क्रिया कर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं। जो नहीं करते वो नॉट कोरोडेड होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल है डिफरेंट केमिकल आर स्टोर इन प्लास्टिक बोतल, अलग अलग तरह के केमिकल किस में किए जाते हैं स्टोर, प्लास्टिक बोतल में किए जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते इसीलिए। वाटर इज केप्ट इनटू प्लास्टिक बोतल, पानी भी किस में रखा जाता है, प्लास्टिक बोतल में रखा जाता है, पर गर्म पानी नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है पिकल एंड फूड आइटम्स आर स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर, जो अचार है या फिर खाने का सामान है, खाने की वस्तुएं हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें हम क्या रख सकते हैं, फूड आइटम को रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, should the handle and bristles of toothbrushes be made of same material, explain your answer। क्या जो हमारे हैंडल होते हैं और ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रशेज़ के जो आगे क्या होते हैं, बिल्कुल जिनके साथ हम ब्रश करते हैं, ब्रश होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं इस तरह के। जैसे ये हमारे पास टूथब्रश है, इसका आगे वाला हिस्सा होता है जिस पे ये क्या होते हैं, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो प्लास्टिक से बने होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, क्या एक ही मटेरियल से बनते हैं, एक्सप्लेन योर आंसर, आपका आंसर दो। आप देखो जो ब्रिस्टल होते हैं टूथपेस्ट के टूथब्रशेज़ के, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और जो हमारे पास हैंडल होता है फ्राई पैन का है जैसे, वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते। अब देखो, नो हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रशेज शुड नॉट बी ऑफ द सेम मटेरियल बिकॉज द हैंडल शुड बी हार्ड, क्योंकि हैंडल क्या होता है, बिल्कुल हार्ड होता है। वाइल ब्रिस्टल शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जबकि जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं। ये आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, और आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।